ठीक है, आज जो अपन देखेंगे वो देखेंगे फंक्शंस। अभी अपन ने जो प्रीवियस क्लास में देखा था वो फॉर्मूलेज रहते हैं। फॉर्मूलेज और फंक्शन, एक क्वेश्चन रहता है मोस्टली कि फॉर्मूलेज और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। अभी जो अपन ने प्रीवियस क्लास में देखे वो फॉर्मूलेज होते हैं, और फॉर्मूले बेसिकली होते क्या है, जब आप डायरेक्टली कोई कैलकुलेशन करते हो और मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करते हो। जैसे उसमें आप किसी सेल का एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें डायरेक्टली नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, और खुद से ही कुछ ऑपरेशन करवा रहे हो, वो फॉर्मूलेज होते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जिसमें आपको खुद से मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। फंक्शन ये कैलकुलेशन आपके लिए करता है। अब हर एक टास्क, मतलब हर एक बेसिक टास्क करने के लिए एक फंक्शन होता है। जैसे कि अगर आपको नंबर्स को ऐड अप कराना है सबको, तो वहां पे आपके पास एक सम फंक्शन रहता है। सम का काम क्या होता है, जितने भी आप उसे नंबर दो, जैसे आपने 9 दिया, 300 दिया, 480 दिया, इन सबको क्या करना है, एडअप करना और इनका जो टोटल बन रहा है उसको रिटर्न कराना। ठीक है। अब फंक्शंस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही जैसे अपन एक्सेल में इक्वल टू करके इस्तेमाल करते हैं। अपने इक्वल किया और यहाँ पे फंक्शन का नेम को कॉल किया, जैसे अपन ने सम को यूज किया तो अपने सम का नेम लिखा, और फिर जो आप उसे डेटा दे रहे होते हो उनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आप फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करते हो कि देखो ये सारे नंबर है, इन सबका टोटल निकालना है। आपने क्या किया, ब्रैकेट्स ओपन करें और ब्रैकेट्स के अंदर ये आर्ग्यूमेंट पास करा जाता है, जैसे 9 दे दिया, कॉमा से उन्हें सेपरेट करते हैं और इस तरीके से सारे नंबर दिए और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और जैसे आप रन करोगे ये उसका टोटल रिटर्न कर देता है। इसको अपन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अपन को करना था, तो आप इक्वल टू करते हो और फिर फंक्शन का नेम यूज करते हो। जैसे यहाँ पे सम आया तो यहाँ पे नीचे लिस्ट भी सजेस्ट कर देता है कि कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि इस पे जाके आप टैप कर दो, टैप करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 3, 4 और 5 दे दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो इन तीनों का टोटल आ रहा था यहाँ पे 12। अब मेरे को बेसिकली इन तीनों के लिए फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ा। अगर ये चीज मेरे को फॉर्मूले के थ्रू करनी होती तो मेरे को इस तरीके से करना पड़ता, 3+4+5। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक फंक्शन यूज करने में और एक फॉर्मूला यूज करने में। चाहे दोनों में 12 मिला, मगर फंक्शन ज्यादा एफिशिएंट काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अपन फंक्शन को पूरी डिटेल में देखेंगे। बेसिकली एक्सेल में काम करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हर एक प्रोसेस है, हर एक एक्शन आपको लेना है, कोई सा भी काम कराना है उससे, तो आप उस चीज का फंक्शन आपको मिल जाएगा। अब इतने सारे फंक्शन है तो इन सबकी कैटेगरी बना दी। अब उनकी कैटेगरी में जैसे जो फंक्शंस नंबर पे काम करते हैं, जैसे आप उनको टोटल करना है, एवरेज निकालना है, तो वो न्यूमेरिकल फंक्शन में आ जाएंगे। टेक्स्ट टाइप के डेटा के लिए टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। जो डेट पे काम करते हैं वो डेट, लुकअप करने के लिए लुकअप फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन और स्टैटिस्टिकल फंक्शन। अपन एक एक करके इन सारे ग्रुप्स को देखेंगे। अपन इनमें से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल फंक्शंस। न्यूमेरिकल फंक्शंस कौन से फंक्शन होते हैं, एक्सेल के वो सारे फंक्शन जो आपको नंबर्स वाले डेटा पे वर्क करने पे मदद करते हैं। जैसे अपन न्यूमेरिकल वाली शीट पे आए, न्यूमेरिकल फंक्शन दो टाइप के मिलेंगे अपने को, एक एग्रीगेट और एक नॉन एग्रीगेट। ठीक है, इनमें से अपन एग्रीगेट टाइप के देखते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है चीजों को इकट्ठी करके एक जगह पे लाना। ठीक है, हालांकि लॉजिकली ऐसा कोई ग्रुप नहीं होते हैं, वो बस बनाए हैं ताकि अपन इनको सेपरेटली अलग से पढ़ सकें। ठीक है, अब जिस सम फंक्शन को अपने को ये सारे सेल्स का अमाउंट गिवन है और इन सब का अपने को टोटल चाहिए, तो फिर अपन इक्वल करके यहाँ पे सम फंक्शन को यूज करते हैं। आपने इक्वल किया, सम फंक्शन को कॉल किया। अब इसमें ज्यादा अच्छा क्या होता है कि टैब से सिलेक्ट कर देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप है ना नेम लिखते वक्त गलती से एम की जगह एन कर दिया होता, और फिर अगर अपन इसको वर्क करवाएं तो वहां पे अपने को एरर मिल जाती है। और मोस्टली क्या मिलता है, नेम एरर। नेम एरर तब मिलती है जब फंक्शन का नाम गलत लिया होता है अपन। तो इसकी मिस्टेक ना हो इसलिए बेस्ट होता है कि एक दो कीवर्ड लिखो, फंक्शन को यहाँ से सिलेक्ट करो। अभी अपने डायरेक्टली नंबर्स दिए थे, अपन नंबर्स की जगह सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। जैसे अब मैंने पहला सेल सिलेक्ट किया, कॉमा करके दूसरा, कॉमा करके तीसरा।
मगर ये प्रोसेस भी इतनी अच्छी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर थाउजेंड्स ऑफ डेटा हुआ तो काम नहीं करता। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है रेंज का। रेंज क्या होती है? रेंज, जब आपका डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म पे लिखा होता है तो उसे रेंज कहते हैं। जैसे आपको पता है कि आपका डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो अपन इस डेटा को होल्ड करते हुए सिलेक्ट करते हैं, तो इतना पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाता है, ये एरिया पूरा रेंज कहलाता है। अब रेंज को फॉर्मूला लिखता कैसे है? पहला सेल का एड्रेस लिखेगा E6, जो कि ये वाला है E6, और फिर E11 लास्ट एड्रेस, और उन दोनों के बीच में कॉलन लगा देता है, तो उससे अपन रेंज बना सकते हैं। और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया, तो ये आपको डायरेक्टली टोटल दे देता है। ठीक है, इसके इस्तेमाल करके देखो आपको, ये जो पार्ट है पार्ट 4 वाली फाइल पे है। सर वेट। हम्म, तो एवरेज निकालने के लिए अपने को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर अपन मैनुअली जा, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे जो भी इन सारे नंबर्स का टोटल हो रहा था, तो उनका टोटल डिवाइडेड बाय काउंट, तो फिर अपने को एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, अब अपने को जब फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो अपने कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने को सिर्फ एवरेज फंक्शन का नेम को कॉल करना है और उस पर सारे नंबर्स दे देना है, वो खुद ही इन सबको फॉर्मूले को पुट करेगा, उसको कैलकुलेट करके आपको रिटर्न दे देता है। जैसे अगर ये सेम नंबर है, इनका अपने को एवरेज निकालना होता, तो अपन इक्वल करके यहाँ पे एवरेज फंक्शन के नेम को कॉल कर देंगे, और जो नंबर्स अपने पास लिखे हुए थे अपन ने उन सारे नंबर्स को सिलेक्ट किया और उसको एंटर कर दिया। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि ऑन एन एवरेज एक सेल्स जो हो रही थी वो 1179 की हो रही थी। सर एक बार और बताना। एवरेज फंक्शन का नेम को कॉल किया और वो डेटा सिलेक्ट कर लिया अपन ने। ठीक है आया? यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज जो हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो अपन देखते हैं। जब भी आपके पास नंबर्स आते हैं ना, तो आपको ये 5 फंक्शन तो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सबसे पहला हो गया सम, जब आपको उन सारे नंबर्स का टोटल निकालना होता है। एवरेज फंक्शन, जब उन सारे नंबर्स का आपको एवरेज अमाउंट कैलकुलेट करना है। दूसरा आता है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का। जैसे कई बार होता है कि आपको सीरीज में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो फिर वहां पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एक मिन फंक्शन को यूज किया जाता है। और मिन फंक्शन को यूज करने के लिए भी सेम काम करना पड़ता है। आपने मिन फंक्शन को कॉल किया और इसको भी ये सारे नंबर्स दे दिए, और मिन फंक्शन का काम होता है सारे नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसे ढूंढ के लेके आना। तो जैसे अपने डेटा में सब 175 वाला जो नंबर था वो सबसे स्मॉलेस्ट था, तो उसने वहां पे उस नंबर को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है आया? अब जैसे अपने पास मैक्सिमम नंबर पता करना है कि इनमें से सबसे हाईएस्ट सेल्स कौन से अमाउंट की हुई थी, तो वहां पे अपने पास मैक्स फंक्शन होता है। मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने के लिए मैक्स फंक्शन, इसको अपने टैब से सिलेक्ट किया और इसको नंबर्स दे दिए। तो इसने 3500 दे दिया, इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो था वो 3500। ये जो फंक्शन होते हैं ना, ये रियल टाइम पे काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब अगर मैं 3500 से कोई लार्जर नंबर यहाँ पे लिख दूँ, जैसे मैंने 4800 लिख दूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया,
आपके फॉर्मूलेज भी अपडेट हो जाएंगे। एवरेज ने भी उसका अपडेट कर दिया इवन। अब मैक्सिमम नंबर क्या निकल रहा है, 48। और कोई वैल्यू माइनस में हो, जैसे मैंने -88 लिख दिया, तो स्मॉलेस्ट नंबर में फिर वो अपडेट कर देगा -88। ठीक है, तो फॉर्मूले एक्चुअल में रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं, और रेंज डायरेक्टली कहाँ से डेटा फेच कर रही है, यहाँ से। तो अपन ने उसे डायरेक्टली नंबर्स नहीं दिया, अपने यहाँ से दिया है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये 4 फंक्शन हो गए। एक पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट में से, मतलब कि सात पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक है काउंटिंग करने का। कि अपने को अगर ये काउंट करना है कि यहाँ पे कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो काउंट फंक्शन करता है। तो अपन ने इक्वल किया और काउंट को इस्तेमाल किया, और काउंट को भी डेटा देना रहता है, तो अपन ने काउंट को डेटा दिया और इसको एंटर कर दिया, तो इससे 6 बता दिया कि यहाँ पे टोटल 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन हमेशा हर टूल्स में इस्तेमाल होंगे, सिर्फ एक्सेल में नहीं, ये एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई सब तरफ। और ये 5 सबसे मेन होते हैं। एक होता है सम, एवरेज, मिन, मैक्स और काउंट। ठीक है, इन पांचों को यूज करना रहता है। अब जैसे अपन फॉर एग्जांपल एवरेज का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं अपन। एवरेज अपन ने देखा था कि टोटल को डिवाइड कर दो काउंट से, तो एवरेज आ जाता है। अपन एक्सेल में फॉर्मूले और फंक्शन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज समझनी रहेगी आपको। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सम लिखा, इक्वल टू करके सम लिखा, और इसको दे दिया 1 2 और 3, और इसको एंटर कर दिया, तो जैसे ही एंटर करोगे ये आपको क्या रिटर्न दे देगा, ये आपको 6 दे देगा। एक्सेल में आप या तो 6 लिख दो, या फिर इसे सम ऑफ 1 2 3 लिख दो। दोनों ही पोजीशन पे 6 लिखा है। ठीक है, तो जैसे अगर आप इक्वल टू करके 6 + 4 कर सकते हो, वैसे अपन सम के साथ डायरेक्टली कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे सम करेंगे और इसी को ही डिवाइड कर दिया कर, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइडेड बाय काउंट करना होता है, और अपन ने यहाँ पे काउंट वाले फंक्शन को यूज कर लिया। ठीक है, काउंट में डेटा दे दिया अपन ने, तो ये एक फॉर्मूला प्लस फंक्शन हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अपन इसको डेटा में इस्तेमाल करके देखते हैं। एक फंक्शन को मगर पूरा लिखना पड़ता है, और पूरा कैसे लिखेगा, फंक्शन का नेम, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और उसके आर्ग्यूमेंट। तो जैसे मेरे को इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना आ रहा है, 1840 दिख रहा था यहाँ पे, मतलब अभी आपका हो सकता है चेंज दिखेगा, मैंने वैल्यू चेंज कर दी तो। मगर यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सम यूज किया, इसको ये सारे नंबर्स दे दिए और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगर कभी फॉर्मूला लिखते लिखते आपको ये चेक करना है कि इतना क्या रिटर्न दे रहा है, मतलब कोई उसका पार्ट क्या रिटर्न दे रहा है, तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हो। जैसे अपन ने फॉर्मूले को हाईलाइट किया, तो आप ऊपर देखोगे इसने ये 11042 रिटर्न कर रहा है, जो कि इसका टोटल बन रहा था। आया इतना। जैसे इक्वल करके अपन ने सम लिखा और डेटा लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और एंटर नहीं करना है, अभी अभी अपन लिख ही रहे हैं उसको। इसको बस हाईलाइट करके देखना, इसको पूरा सिलेक्ट करके देखना डबल टैप से, और वो ऊपर कुछ देर के लिए पॉपअप देता है कि इतना फॉर्मूला क्या रिटर्न दे रहा है। आया, एक नंबर आया जो नीचे सब में शो हो रहा है। आपने सिर्फ इतना हाईलाइट किया क्या। हाँ, उतना नहीं, पूरा करना है, सम फंक्शन पूरा। इसमें तो नंबर बता देगा कि 2300 दिखा देगा, 800। ये पूरा सम का नाम कॉपी करना, मतलब हाईलाइट करना, तो वो टोटल दिखाएगा। फिर उसको अपन ने डिवाइड किया, तो अपन ने सम डिवाइड, और फिर यहाँ पे लिख दिया काउंट। और जब दूसरे फंक्शन को यूज करें ना, तो उसमें अपने को इक्वल टू यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे,
सम के बाद मैंने डिवाइडेड बाय डायरेक्टली काउंट लिखा, ना कि इक्वल काउंट। और फिर इसको ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर दिया और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हाँ, इसका ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन पूरा कंप्लीट होगा। मतलब जब भी अपन फंक्शन लिखो फिर पूरा कंप्लीट करो, और कुछ भी हो तो यहाँ से मैच करके देख लेना आप ऊपर से। टैप नहीं करना है, बस वो तो बस एक हिंट दे रहा था कि कैसे आप देख सकते हो। जैसे अब मैं जैसे काउंट को हाईलाइट कर दूं तो वो काउंट बता देगा कि 6 इसका आउटपुट था। इसका आउटपुट क्या था, तो इससे का नंबर का ये आउटपुट है। अगर मैंने इस पूरे को ही सिलेक्ट कर लिया तो इसका एवरेज भी बता देगा कि 18.40, जो कि लगभग ये आ रहा है। ठीक है, और इसको एंटर कर दिया तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इसका एवरेज भी मिल जाएगा, जो कि अपना एवरेज फंक्शन भी यही दे रहा था। जैसे नीचे अपन एवरेज को यूज करें। हाँ, तो इससे आप फंक्शन और फॉर्मूला दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हो। हाँ, वो आपका हो सकता है थोड़ा डिफरेंट आए, क्योंकि मैंने नंबर चेंज कर दिए थे ना, तो इसलिए। बाकी फॉर्मूला अगर आउटपुट दे रहा है इसका मतलब वो सही काम कर रहा है। ठीक है, आया। अब यहाँ पे सम मिन मैक्स एवरेज काउंट तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। काउंट वाला जो फंक्शन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी अपन ने काउंट को यूज किया तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिख दिए, जैसे मैंने रवि, कुणाल और मोहित लिख दिया, और अगर मैं इसमें काउंट फंक्शन को यूज करूँ तो ये 3 देना चाहिए, क्योंकि 3 नाम है। काउंट को यूज किया, इनको इन 3 नेम दिए और एंटर किया, और इसने क्या दे दिया अपने को, 0 दिया। ये जो काउंट फंक्शन है ना, ये फंक्शन सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करेगा। ठीक है, जैसे इसका मतलब इन तीनों की जगह अगर कुछ नंबर्स होते तो वो काउंट कर लेता हूँ, मगर नेम काउंट नहीं करता। तो एक और काउंट फंक्शन है जो सभी कुछ काउंट करता है, वो नेम भी काउंट करता है, नंबर्स भी। तो आप चाहो तो हमेशा उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस फंक्शन का नाम है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, काउंट ऑल रहता है। काउंट ऑल सभी कुछ काउंट करेगा। इसको सिलेक्ट किया, इसको ये सारे नेम दिए, 3 नेम दिए अपन ने, और ब्रैकेट क्लोज करके इसे एंटर कर दिया, तो ये जरूर अपने को 3 दे देगा, जो कि काउंट फंक्शन ने नहीं दिया। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करके देखो, कुछ नेम लिख के फिर काउंट ए को। जब आप राउंड फंक्शन को यूज करते हो तो जैसे ये जो नंबर है, इसको राउंड अप करने के लिए अपन ने कितने डेसिमल तक के राउंड करना है वो डिसाइड करते हैं। जैसे 7 के जो डॉट लगता है, डॉट के बाद कितने नंबर चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल नंबर आया। इसलिए जो राउंड फंक्शन जब अपन कॉल करते हैं तो राउंड को नंबर देने के बाद आप कॉमा करके कितने डेसिमल प्लेस तक करना है वो बताते हैं। जैसे अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो वो फिर 7.39 तक के बताएगा, क्योंकि अब वो 2 डेसिमल प्लेसेस रिटर्न कर रहा है। हाँ, वो एज इट इज रखता है, वो से 5 के अबव चला गया तो वो एक नंबर को आगे बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे 2 डेसिमल तक के किया, 2 प्लेस तक चाहिए थे, तो उसके आगे वाले नंबर को चेक करता है, ये 9 है, तो इसने 3 9 कर दिया। अगर ये 9 की जगह कुछ 1 होता तो वो 3 8 तक के करता उसे।
तो इस तरीके से राउंड अप किया जाता है। अच्छा, अगर आपको डेसिमल प्लेस पूरे ही हटाने हैं, कुछ भी नहीं रखना उसके आगे, तो इसे 0 कर दिया जाता है। तो 0 पे वो उसे राउंड अप करके सिर्फ 7 तक के रखेगा। अब एक नेक्स्ट नॉन एग्रीगेट फंक्शन और देखते हैं अपन यहाँ पे। इस फंक्शन का नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है। अब इसके पहले एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको याद है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? आ, नहीं, जो एक नंबर होता है वो एब्सोल्युटली वो नंबर क्या है वो ही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूं तो ये एग्जैक्टली सिर्फ 7 ही है, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7 है। मगर जैसे मैं आपके यहाँ पे -5 लिख दूं तो -5 एक नेगेटिव नंबर है, बट स्टिल इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? सिर्फ 5। तो आप एब्सोल्यूट नंबर को ऐसे देख सकते हो, या दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि माइनस साइन आप हटा रहे हो उससे, बस हर नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हो एज इट इज। इसी को ही एक एब्सोल्यूट नंबर बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट फंक्शन यहाँ पे काम करने के लिए उसका नाम है ABS। अब ABS के अंदर कोई भी नंबर पास कर दो, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फेच कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे आपके लिए एक जगह 7 लिख दिया और एक जगह -5 लिख दिया और इक्वल करके ABS को कॉल किया, इसको ये 7 वाला नंबर पास कर दिया और एंटर कर दिया, तो अब देखोगे इसने 7 को रिटर्न किया और जैसे ही नीचे ड्रॉप डाउन किया और इसने -5 का माइनस हटा के सिर्फ 5 रख दिया। तो ये काम होता है एब्सोल्यूट नंबर का। ठीक है, इसको करके देखो। ये आगे जाके जब अपन स्टेटिस्टिक्स करेंगे ना तब काम आएगा ये। इन सारे फंक्शन को है ना नोटबुक में नोट भी करते हुए चल लेना। ठीक है, एक समय पे आप हो सकता है कभी भूल जाओ कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, तो फिर यहाँ पे काम आ जाएंगे सारे। कर लिया। एक और फंक्शन है काउंट ब्लैंक। काउंटिंग करते टाइम फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके सामने डेटा गिवन है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतने स्टूडेंट थे। अब इनमें से कुछ लोगों ने टेस्ट दिया था, कुछ लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। जिन लोगों ने टेस्ट दिया उनके मार्क्स गिवन थे यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों ने टेस्ट दिया था, कुछ लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। अगर अपने को ये पता करना है कि कितने लोगों ने टेस्ट दिया था, तो फिर अपन इनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसको काउंट करते हैं तो काउंट सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जहाँ पे डेटा लिखा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ तो 4 लोगों ने टेस्ट दिया था, तो काउंट फंक्शन 4 बता देगा। मगर कभी आपको ये पता करना है कि कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, तो उनका सेल खाली है यहाँ पे, इसको यहाँ पे ब्लैंक सेल कहते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ ब्लैंक सेल को काउंट करना है किसी रेंज के, तो वहां पे काउंट ब्लैंक को यूज करते हैं। से इक्वल टू काउंट ब्लैंक फंक्शन को कॉल किया और इसको डेटा दे दिया, और जब आप इसे रन करते हो तो वो दे देगा 2, मतलब 2 सेल्स पे डेटा एम्प्टी था।
करके देखा? ये तो काउंट ब्लैंक उन सेल्स को काउंट करता है जो ब्लैंक रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतने रहते हैं पूरे नंबर्स पे काम करने के लिए फंक्शन अपने पास। अब यहाँ पे प्रैक्टिस 1 करके एक शीट है, आप उसको सॉल्व करके देखो। आपके पास डेटा गिवन है, ये जो डेटा है ये सेल्स का डेटा है। जैसे इसमें कंट्री, प्राइस, सेल्स। आप इस डेटा को थोड़ा सा ध्यान से देखना, कौन कौन से कॉलम्स है, क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। और राइट तरफ में आपके पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, जैसे टोटल सेल्स क्या रही, एवरेज सेल्स, मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स। तो अभी जो अपन ने फंक्शन देखे, उनके बेसिस पे आप यहाँ पे फाइंड आउट करके इनको फिल करके देखो कि किस तरीके से आप अपन उन फंक्शन को यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप जैसे सेल्स का टोटल करना है, हाँ हाँ। हाँ, अगर टोटल सेल्स बोला है तो यहाँ पे टोटल कौन सा फंक्शन लाता है, सम लाता है। तो फिर अपन ने सम फंक्शन को यूज किया और सेल्स का डेटा देना रहेगा, तो इस डेटा में से सेल्स का डेटा फाइंड आउट करके वो पूरा कॉलम हम्म, अपन ने इसको पास कर दिया। ठीक है, इसे करके देखो आप तो।